हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लेकर आए हैं, जो कि हाल ही में वैकेंसी आपको देखने को मिली है। EMRS की जो PGT की वैकेंसीज़ हैं वो पहले अनाउंस हो चुकी थी। उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने PGT वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आज हम बात करेंगे EMRS की जो TGT की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में, और उस पूरा डिटेल में बात करेंगे। पोस्ट कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज़ द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली ये वीडियो आप ही के लिए है। और EMRS की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में से सभी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं EMRS कैसे स्कूल्स होते हैं एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EMRS। सो बेसिकली दिस इज़ द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये जो स्कूल्स हैं लगभग सभी जो है स्टेट में हैं, और यहाँ पर पढ़ते हैं जो आदिवासी बच्चे होते हैं वो। दिस इज़ लाइक नवोदय विद्यालय। जैसे नवोदय विद्यालय होता है, यहाँ पर जो क्लासेस है 6 से शुरू होती है, 6 क्लास से होते हैं 12th अप टू 12th। और लाइक ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, आपको वहीं पर रहना होता है जहाँ पर आप टीचिंग करते हैं। तो नवोदय की तरह ही जो है इसकी रेजिडेंशियल चीज़ें रहती हैं। तो इतना हमने आपको बता दिया। अब बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। अगर हम इसकी फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो जो इसका फॉर्म है EMRS का वो आप फिल कर सकते हो 18 अगस्त तक। ठीक है, लास्ट डेट क्या है इसकी 18 अगस्त है, और आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, 18 अगस्त तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की वैकेंसीज आई हैं। TGT की जो आई है जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसकी फ़ॉर्म फीस है 1500 रुपये, और एक हॉस्टल वार्डन की भी एक वैकेंसी आई है जिसकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है, फॉर्म फीस। इसके अलावा अगर हम डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें उसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम है जो आपका TGT का एग्ज़ाम होगा उसकी जो टाइम लिमिट है वो 180 मिनट का आपका जो है पेपर होगा। क्लियर है? और नॉन टीचिंग के लिए 150 मिनट का पेपर आपका होगा। यानी कि टीचिंग के लिए TGT का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स भी बताएंगे, क्या क्या आपके एग्ज़ाम सेंटर्स आ सकते हैं या आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। TGT की वैकेंसीज़ हैं आपकी लगभग 5500, यानी कि 5660 वैकेंसीज़ हैं TGT के लिए। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 वैकेंसी हैं और फीमेल की 334। ठीक है, वैसे हम TGT के बारे में आपको ये सेशन बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये दिया है तो उसको भी बता देते हैं। तो TGT की लगभग कितनी वैकेंसीज़ हैं? 5600 वैकेंसीज़ हैं TGT के लिए। अब सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाना, पूरा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। अगर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखनी है तो आप वहाँ से देख लेना। हिंदी में TGT में 606 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में 671, मैथ्स में 686, और सोशल स्टडीज़ की 670 है, साइंस की 678 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हमने अभी देखे हैं कुल मिलाकर इनकी कितनी वैकेंसीज हो गई हैं? लगभग 3311 वैकेंसीज। अब ये लैंग्वेजेस की भी हैं, आप कहोगे 3300 ये हो गई हैं तो ज़्यादा, तो ये जो थर्ड लैंग्वेज होती है इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आप देख सकते हो, आपके सामने है 652। ये सारे सब्जेक्ट्स की थर्ड लैंग्वेज की मिलाकर TGT में वैकेंसीज़ हैं। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। उसके अलावा TGT में म्यूज़िक, आर्ट और PET और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज़ हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये TGT पोस्ट की ही हैं इसलिए यहाँ पर मेंशन है। क्लियर है आपको इतनी बात? और नॉन टीचिंग पोस्ट की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी बाइफरकेट करके दी हुई है। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के मन में होता है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर सबके मन में आता है कि सैलरी क्या होगी। तो हम स्पेसिफिकली TGT की बात कर लेते हैं। तो अगर TGT में जो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन और साइंस, तो पे लेवल इनका रहता है 7। और आपको जो देखिए यहाँ पर ये इनिशियल पे आपको दी होती है 44,900 से 1,42 तक जाएगी, 1,42,000 तक।
44,900 इज़ द बेसिक पे। ओवरऑल जो टीजीटी में इन सब्जेक्ट्स की आपको सैलरी पड़ जाएगी वो 55,000 के आसपास होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, टीजीटी के इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी लगभग आपको कितनी पड़ जाएगी, 55,000 के आसपास। और ये जो अदर टीजीटी मिसलीनियस पोस्ट हैं इनकी लगभग 40 से 45 के आसपास इनिशियल आपको जो पे पड़ेगी वो हो जाएगी, ठीक। और हॉस्टल वार्डन की भी लगभग 35,000 आपको ओवरऑल ऐड करके ये सैलरी आपकी बन जाएगी। तो टीजीटी की मैंने कितनी बताई, लगभग 55,000 के आसपास टीजीटी की आपको सैलरी पड़ेगी। पीजीटी का मैंने नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो पीजीटी की सैलरी है वो लगभग 65,000 इनिशियली आपको मिलेगी, 65,000 के आसपास आप उसको मान लीजिए। बात कर लेते हैं अब इसके पेपर पैटर्न की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पेपर होगा, याद रखिएगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम है सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है, देयर इज़ नो इंटरव्यू। और इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा 120 मार्क्स का जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का, ठीक। चलो कैसे बात कर लेते हैं, 120 कैसे है। 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, 10 की रीजनिंग आएगी, 10 की आएगी कंप्यूटर नॉलेज, और 10 का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। और क्योंकि टीजीटी है तो आपका जो अपना सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा 80 मार्क्स का। इन 80 मार्क्स में 65 तो आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स है तो मैथ्स के बारे में, और साइंस है तो साइंस के बारे में। और यहाँ पर क्लियरली लिखा है डिफ़िकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन तक कवर करिएगा। इसके बाद 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी पेडागॉजी, और उसी 5 नंबर का कुछ आपसे नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में, और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। जो पीईटी वाले हैं ये उनके लिए है, ठीक। तो एक आपसे देखो 65 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल होगा एग्ज़ाम का। 10 नंबर की आपसे पेडागॉजी, और 5 नंबर की एनईपी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 80 मार्क्स का ये हो गया आपका पार्ट 5। 3 घंटे का टोटल पेपर होगा, टोटल टाइम होगा पेपर का 3 घंटे, और टोटल मार्क्स ये आपके हो गए हैं 120। अब बची है लैंग्वेज, 30 नंबर की आपको पूछी जाएगी लैंग्वेज भी। तो लैंग्वेज में क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, और रीजनल लैंग्वेज है। 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तीनों के 10 मार्क्स हैं। हिंदी हो गई, इंग्लिश 2 हो गए, और थर्ड में आप अपनी जो लैंग्वेज है यहाँ पर क्योंकि लिखा है रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, बाकी जो 10 मार्क्स हैं उसका। ये 30 नंबर का पेपर जो है इसमें से आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो 30 का 40% जितना होगा उतना आपको लैंग्वेज वाले में लाना ज़रूरी है, और ये क्वालिफाइंग है, इसकी मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। लैंग्वेज वाला मेरिट 120 से बनेगी, और 120 नंबर का जो पेपर है ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगी वो भी आपको यहाँ पर मेंशन है, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। क्लियर है। इसके बाद अब आ जाते हैं मार्किंग कैसी है। तो सीधी सी बात है, 1 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपका सही वाला है उसमें से 0.25 आपका कट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से आप सब अवेयर होंगे, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, जो झारखंड की वैकेंसी आई है उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वो भी देख लेना। झारखंड वाला जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसमें भी सिंगल पेपर है, कोई इंटरव्यू, मतलब सिंगल पेपर इन द सेंस कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, वो भी नोटिफिकेशन आप पीजीटी का भी देख लेना, EMRS का, और जो झारखंड की वैकेंसी का मैंने बनाया है आप वो भी देख लेना, ठीक। तो ऑफलाइन पेपर है, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट था बताना वो हो चुका है। ऑफलाइन पेपर है, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। बात आ जाती है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं KVS की वैकेंसी के बारे में। आप लोगों ने बहुत जगह एक नोटिफिकेशन देखा होगा जहाँ पर KVS की हर स्कूल की वैकेंसीज़ डिटेल में बताई गई हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो खाली हैं। तो नोटिफिकेशन में कोई नहीं कह सकता अभी कितना समय लगे, इस साल भी आएगा या नहीं, लेकिन एक बात तो सीधी है कि बहुत सारे तो नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। बिहार का आ चुका है, EMRS का आ चुका है, झारखंड का आ चुका है, तो DSSB का भी आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, और उसके साथ साथ यूपी की भी काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। सीधी सी बात यह है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो भाई आप अपनी तैयारी करिए। अगर आप पीआरटी के हैं तो सारे जनरल सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लीजिए, और टीजीटी या पीजीटी के हैं तो अपने सब्जेक्ट को घोट कर पी लीजिए। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। और केवीएस की वैकेंसी अभी तो पहले ही क्लियर नहीं हुई है। ये वैकेंट पोस्ट ज़रूर आई हैं, लेकिन अभी जल्दी से मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, और सीटेट का एग्ज़ाम भी होना है अगस्त में, ठीक है। तो उस पर जिनका सीटेट का है उस पर फोकस करें, और सीटेट के साथ अगर और भी कोई एग्ज़ाम उनका है तो ज़्यादा टाइम अपने आप को दें, और दोनों एग्ज़ाम की अच्छे से मिलकर तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हर तरह की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को हमारे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जाने से पहले अपनी स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, जिससे सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए लगातार, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।